बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है अगेन, दैट इज़ अबाउट स्टडी ऑफ मलेरिया। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी मलेरिया के बारे में, लेकिन उसमें हमने ये बात की थी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। उसमें हमें रिजल्ट आया था व्हाट इज़ द सॉरी कॉज ऑफ मलेरिया इज़ प्लाज्मोडियम। तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कैसे होता है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन ब्लड। तो इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि प्लाज्मोडियम कॉज है, लेकिन प्रॉब्लम हुआ कि हाउ डज द प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ ह्यूमन। तो इसके लिए उन्होंने लास्ट जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस ली थी उसमें से ये कुछ ऑब्जर्वेशंस उसमें से चूज की, उसको देखने के लिए, प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड में ट्रांसमिट कैसे होता है। तो उसमें लास्ट टाइम जो 4 ऑब्जर्वेशंस ली थी उनमें से एक ये थी कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शियस। मीन वो लोग जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उन्हें मलेरिया ज्यादा होता है। और फिर ये भी देखा गया था कि वहाँ पे वॉलंटियर ने वाटर पिया था मार्शी एरियाज का, लेकिन मलेरिया नहीं हुआ था। तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि वाटर तो कॉज नहीं कर रहा, देयर इज समथिंग एल्स जो मलेरिया को स्प्रेड कर रही है। इसके लिए फिर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ली गई थी और ये भी देखा गया बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक साइंटिस्ट था AF किंग। उसने इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी थी और 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी थी। वो क्या कि 1883 में AF किंग ने ऑलमोस्ट 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दी। वहां से हमने यहाँ पे जस्ट 3 डिस्कस की हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। पहले ही उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। मीन वो लोग जो बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो अंदर सोते हैं। ये आप लोगों ने क्या कह सकते हैं कि ऑब्जर्व भी किया होगा कि हम इस घड़ी थोड़ा बहुत देखें, अटेंशन करें इसकी तरफ, तो हम देखते हैं कि अंदर अगर हम सोते हैं तो वहाँ पे मॉस्किटोज, मक्खियाँ, ये चीज़ें जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो कम होते हैं। बाहर क्योंकि खुली हवा होती है तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन दी थी कि पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, मीन जिसे आजकल मच्छरदानियां भी कह सकते हैं, and they were less likely to get malaria than those who didn't use such nets. Mean एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन 20 में से ये थी कि जिन लोगों ने फाइन नेट्स यूज की, मच्छरदानियां यूज की, उन्हें मलेरिया कम होता था एज कम्पेयर टू दोस्त जो खुले सोते थे या उन नेट्स में नहीं सोते थे। फिर उसके बाद उसने एक और देखा कि इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर, मीन धुआं के करीब सोते हैं, उनमें भी मलेरिया नहीं होता। तो तीनों ऑब्जर्वेशन से एक चीज आ रही है कि अंदर मच्छर कम है, बाहर मच्छर ज्यादा होते हैं, इसलिए बाहर वालों को मलेरिया ज्यादा होता है। फिर नेट्स के अंदर मॉस्किटोज के जाने के चांसेस कम होते हैं, दैट्स व्हाई दे गेट लेस मलेरिया। फिर स्मोकी फायर के नियर भी मॉस्किटोज नहीं जाते तो इसलिए मलेरिया नहीं होता। तो इन ऑब्जर्वेशन से, ये सारी ऑब्जर्वेशन देखें तो उस वक्त एक हाइपोथेसिस बनाया गया था कि, और AF किंग ने ये हाइपोथेसिस सजेस्ट किया था कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कि हम देख रहे हैं तीनों ऑब्जर्वेशंस में कि मॉस्किटोज का कहीं ना कहीं रोल आ रहा है, तो उसने यही हाइपोथेसिस सजेस्ट किया था। फिर हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट क्या होता है, डिडक्शंस दी गई और इम्पोर्टेंट डिडक्शंस थी। और कंसीडर करते हुए कि अगर हाइपोथेसिस 2 है, उस वक्त उन्होंने कहा कि इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। साफ ज़ाहिर है अगर वो मलेरिया फैला रहे हैं तो प्लाज्मोडियम उनके अंदर भी होना चाहिए। एंड अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरिया पेशेंट। मॉस्किटो के अंदर कहाँ से आता है, वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करके प्लाज्मोडियम ले सकता है। तो इन डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए अगला काम होता है एक्सपेरिमेंट्स। इसके लिए एक साइंटिस्ट था डॉक्टर रेनॉल्ड रोज, उसने इसके ऊपर क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। रोनाल्ड रोज क्या था, ही वाज एक्चुअली अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन that were yeah, who were work was working in India in 1880s.
और आपको पता है कि उस वक्त जो इंडिया है दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन, तो ये वो लोग वहाँ पे आए हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने इसने एक्सपेरिमेंट किए थे। इसमें से डिफरेंट वे में उसने एक्सपेरिमेंट किए, उसी तरह से हम देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था डायरेक्टली ऑन ह्यूमन। उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने एक मॉस्किटो ली, उस मॉस्किटो का नाम क्या था, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। उसने क्या किया, मलेरियल पेशेंट को बाइट किया। फिर उसके बाद जो जिस मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, उस कुछ देर बाद रखा, देखने के बाद उससे उसने क्या किया, किल किया। किल करने के बाद उसे ऑब्जर्व किया तो देखा कि प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो के स्टमक वॉल के अंदर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, मलेरियल पेशेंट लिया, द पर्सन दैट वर इल विद मलेरिया, इसको बाइट करवाया गया किसके साथ, फीमेल एनोफिल्स के साथ। फिर जो फीमेल एनोफिल्स को उसने कुछ दिन के लिए रखा, रखने के बाद उसका एग्जामिन किया तो उसने देखा कि इस तरह से उसके स्टमक वॉल के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम है, जो इस तरह से वो क्या हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, मीन उनके नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगला फेज ये था कि इस मॉस्किटो को अलाउ किया जाता कि वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती, लेकिन उसने ये एक्सपेरिमेंट अवॉइड किया क्योंकि उसकी मलेरिया काफ़ी डेंजरस डिजीज थी। तो और उस ये भी था कि अगर हाइपोथेसिस सही होता तो हेल्दी पर्सन को क्या हो जाता, मलेरिया हो जाता। तो इसके लिए क्योंकि रिजल्ट सीरियस हो सकते थे, उसने इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को अवॉइड किया, एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा डिजाइन किया और स्पैरोज के ऊपर इस टाइम उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। सेम वही था, स्पैरोज ने एक्सपेरिमेंट ली, उसने क्या किया, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो ली और उसको बाइट करवाया किसके साथ, एक स्पैरो से, जो कि विच आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, मीन जिसे क्या था, मलेरिया था। फिर उसके बाद उसने देखा उसमें से कुछ मॉस्किटोज को मारा, मारने के बाद उसने वेरियस टाइम, एक दफा नहीं दो दफा नहीं, मीन बार बार उसकी क्या की, स्टडी की, उसी तरह जैसे उसने क्या की ह्यूमन के ऊपर की थी। उसने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है मॉस्किटोज की स्टमक वॉल में मल्टीप्लाई होते हैं, मीन रिप्रोड्यूस होते हैं, फिर वहां से उसकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, मीन जहाँ से सलाइवा निकलता है, उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। उसने इन मॉस्किटोज को कुछ दिन के लिए फिर दोबारा जिंदा रखा, कुछ जो उसमें से, तो उसको फिर उसे क्या किया गया, हेल्थ स्पैरोज को बाइट करवाया गया। देखा कि हेल्थ स्पैरो को बाइट करवाया, जो सलाइवा था मॉस्किटो का, के अंदर क्या पाया गया, प्लाज्मोडिया, मीन दैट इज द प्लूरल ऑफ प्लाज्मोडियम। और वहां से ये स्पैरो के ब्लड के अंदर क्या हुआ, एंटर हुआ। और जब उसने देखा इस एग्जामिन को, देखा कि जो हेल्दी स्पैरोज थी, उसने देखा जब उसको बाइट करवाया हेल्दी स्पैरो को इन मॉस्किटो से, उसने देखा उनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। तो इस तरह से देखा गया, मीन अनइन्फेक्टेड स्पैरो है। सबसे पहले उसने क्या ली, मलेरियल स्पैरो ली, उसको बाइट करवाया मॉस्किटो से। जब मॉस्किटो से बाइट करवाया तो देखा कि उससे भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट था, उसने डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, 1898 के अंदर को अलाउ किया वो किसको का बाइट करे, मलेरियल पेशेंट को। जब उसने मलेरियल पेशेंट से बाइट करवा लिया मॉस्किटोज को, उसी तरह उसने कुछ देर के लिए जिंदा रखा। जिंदा रखने के बाद फिर उसने मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो हेल्थी मैन को क्या करे, जैसे ही हेल्थी मैन को बाइट करवाया उसके बाद उसे क्या हो गया, मलेरिया हो गया। इस तरह से ये कंफर्म हो गया कि मॉस्किटोज ही क्या कर रही हैं, प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कर रही हैं और इस तरह से मलेरिया स्प्रेड करने में इन्वॉल्व। ये हम कंक्लूज कर सकते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने क्या किया था, क्या कह सकते हैं, रोनाल्डोस ने मलेरिया स्पैरोली दैट वर इल विद मलेरिया, फिर इससे बाइट करवाया गया क्यूलेक्स मॉस्किटो से। क्यूलेक्स मॉस्किटो ने इधर से प्लाज्मोडियम लिया और हेल्थ स्पैरो के अंदर ट्रांसमिट किया। हेल्थ स्पैरो को जैसे ट्रांसमिट हुआ उससे भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट साइंटिस्ट ने क्या किया था, ह्यूमन लिया दैट वर इल विद मलेरिया, उसे एनोफिल्स मॉस्किटो से बाइट करवाया। जैसे एनोफिल्स मॉस्किटो से बाइट करवाया, एनोफिल्स मॉस्किटो ने इधर से प्लाज्मोडियम लिया, हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर दिया। इस तरह से हेल्दी पर्सन को भी क्या हो गया, मलेरिया हो गया। आजकल जो हम डेंगू पढ़ते हैं उसमें भी यही सेम प्रोसेस होता है। इसमें ह्यूमन के अंदर मलेरिया फीमेल एनोफिल्स फैला रही है,
स्पैरो के अंदर मलेरिया फीमेल क्यूलिक्स फैला रही है। इसी तरह से जो डेंगू होता है वो फीमेल एडीज फैलाती है। यहाँ पे हम एक चीज काबिल गौर है, वो ये है कि हम जितने भी मॉस्किटोज पढ़ रहे हैं वो फीमेल हैं, मेल नहीं है। उसकी रीजन ये होती है कि फीमेल ही ब्लड को सक कर सकती हैं, मेल के अंदर एबिलिटी नहीं होती। उसमें ये होता है कि जो मॉस्किटोज हैं दे रिक्वायर्ड द ब्लड टू मिच्योर देयर एग्स, और आपको पता है कि एग्स जो है वो फीमेल ही देती हैं, मेल तो देते नहीं हैं। इसलिए मॉस्किटो क्या करते हैं, ब्लड को सक करती हैं। जब ये ब्लड को सक करती हैं तो अपना सलाइवा उसके अंदर एंटर करती हैं। अपना सलाइवा जब एंटर करेगी, अभी मैंने बताया कि सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। अब होता यह है कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बाजू का मच्छर आके स्किन के ऊपर बैठते हैं, हम उड़ा देते हैं या मार डालते हैं, लेकिन उसके फौरन बाद हमें स्किन के ऊपर रैशेज होना शुरू हो जाते हैं, खारिश होना शुरू हो जाती है, विच इज एन एलर्जिक रिएक्शन। एक्चुअली ये उसके बाइट करने से नहीं होता, काटने से नहीं होता। होता ये है कि जब मॉस्किटो आके बैठेगी, सबसे पहले वो क्या करती है, स्लाइवा लगाती है, स्लाइवा इंजेक्ट करती है हमारे ब्लड के अंदर। वो जो सलाइवा है मॉस्किटो का, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर एलर्जी हो जाती है और उससे दाने अपीयर होते हैं, वेल्ट्स अपीयर होते हैं। और ये सलाइवा क्यों ऐड करती है, उसकी रीजन ये होती है, हमारे बॉडी को या कहीं जिस्म के ऊपर कट लग जाए, ब्लड निकल आए, तो ब्लड जैसे निकलता है क्लॉट बना देता है, मीन जम जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर उस सिचुएशन के अंदर वैसे ही ब्लड मॉस्किटो सक करे, तो मॉस्किटो की ग्लैंड के अंदर या स्टमक के अंदर जाके वो क्लॉट बना सकता है। अगर वो क्लॉट बना दे तो मॉस्किटो तो मर जाएगी क्योंकि खून जम गया उसके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके लिए वो सलाइवा ऐड करती है। सलाइवा क्या करती है, ब्लड के साथ रिएक्शन करती है। उसकी रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि वो जो सलाइवा है वो क्लॉट नहीं बना सकता। उसी सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। तो ये बेटे आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।